मेरे साथियों को जय हिंद। बिहार पुलिस वाले और आरपीएफ कांस्टेबल वाले दोस्त तैयार हो जाइए। आज का टेस्ट है 21 सेट नंबर है 21। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को पता है हर टॉपिक पे टेस्ट होता है। तो दोस्तों आज है संडे, आपको यहाँ से तीन या चार टॉपिक पे आपका टेस्ट होने वाला दोस्तों। जैसा है कि पृथ्वी है, स्थलमंडल है, जलमंडल है और वायुमंडल। दोस्तों ये चारों टॉपिक अच्छे से देख लेते, तीनों टॉपिक। तो दोस्तों इससे एक या दो प्रश्न आपके पेपर में कन्फर्म बनने वाला दोस्तों। तीन टॉपिक ये आपके देखिए, हम आपको प्रत्येक सेट में तीन तीन टॉपिक करवाते दोस्तों। आज के सेट में भी तीन टॉपिक है, जैसा पृथ्वी है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल है दोस्तों। तो यहां से आपको एक या दो प्रश्न हर शिफ्ट में, बता दें आपको हर शिफ्ट में दोस्तों दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरा क्लास को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आज का सेट में आपसे पूछ रहे हैं कि कितना क्वेश्चन है, तो बता दें आपको टोटल 44 क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेट में। तो आप लोग आराम से 44 सेट को दीजिए, आपके पास समय है। और आपकी एक बात और बता दें, स्पीडी बुक आप लोग पढ़े हुए दोस्तों ना, तो इसलिए कम समय देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट तौर पर आपको करवा के कंप्लीट करवा दे दोस्तों, कवर करवा दे कम समय में, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आपने 20 सेट को नहीं देखे, जितने वाले मेरे दोस्त नहीं देखे होंगे तो उनको 20 सेट को जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 वहां से पंचायती राज पढ़ाए थे। तो पंचायती राज एक भी ऐसा टॉपिक है दोस्तों, वहां से प्रश्न हर बार बनता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों आप लोग को सेट नंबर 20 को जरूर देखिएगा और अपने छोटे बड़े भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें, छोटा सा काम आप लोग डेली करते हैं, आज भी कर लीजिए। सेशन को लाइक कर लीजिए, अपना छोटे बड़े भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा और छोटा सा परिवार है हम लोग का, उसमें शामिल हो जाइए दोस्तों। चलिए इतना सा काम करते हुए सभी दोस्तों को हम लोग क्लास की ओर आपको लेके चलेंगे। और आपको फिर एक बात बता दें, और करेक्ट आंसर जितना भी हो कमेंट में लिखते चलिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन ही बिहार पुलिस में पूछा जाता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने दोस्तों, पढ़िए उनको आराम से। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है दोस्तों, छोटा सा प्रश्न पर पूछे जाने का पूरा चांस है दोस्तों का। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बैरोमीटर दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी दे रहे। तो सब चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी सभी दोस्तों का क्या होगा, सही होता है दोस्तों। बी देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सभी जानते, छोटा सा प्रश्न है, 71% पे दोस्तों यहाँ पे क्या है, जल फैली हुई पृथ्वी पर। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए दोस्तों, लिखा है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होती है, किसके कारण होती है दोस्तों, बता दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर सही होगा, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पे परिक्रमण के कारण होता है दोस्तों। आप लोग बता दीजिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर सही होता है दोस्तों। बी देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि उपसैरिक एवं अपसैरिक को किस मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का क्वेश्चन पढ़िए, उपसैरिक और अपसैरिक को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, एप्साइड रेखा कहलाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ पर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ पर होती है दोस्तों, विषुवत रेखा पर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सही है, और विषुवत रेखा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में पढ़िए दोस्तों, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का राइट आंसर होता है दोस्तों 1/81 होता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सी नंबर दे रहे, तो आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। यहाँ पे 7 में लिखा है दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 7 का क्या राइट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बताइए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ज्वालामुखी को कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है 7 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे प्रश्न को एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है दोस्तों, ज्वालामुखी को कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 8 में लिखा है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है दोस्तों, कितना प्रतिशत होता है। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे 35% होता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे सी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो 9 में प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक लवणता किसकी है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग, सर्वाधिक लवणता किसकी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथियों का वन झील बता रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए आप लोग
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखिए वन झील इनका करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है सर्वाधिक लवणता दोस्तों वन झील का है। तो चलिए 10 में जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे पृथ्वी की औसत घनत्व कितना है तो बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन को दोस्तों ये पूछे जाने का पूरा चांस है, आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा आप लोग। दोस्तों का यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों 5.5 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों तो इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से टिक भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, पूरा चांस है दोस्तों पूछे जाने का। तो बता दीजिए आप लोग तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 11 प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे हैं आप लोग उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून के कारण यहाँ पे वर्षा होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही है। ये प्रश्न नंबर सी आप 11 का सी राइट आंसर सही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में क्या कहता है दोस्तों पढ़िए। 12 में लिखा है पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में, प्रश्न को पढ़िए। कहता है दोस्तों पृथ्वी का ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन है। दोस्तों यहाँ पे 12 का राइट आंसर बता रहे CO2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे CO2 करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए 13 में लिखा है कि पृथ्वी पर दो अक्षांश के बीच की दूरी होती दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा आप लोग। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी दोस्तों 111 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बी नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सही होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दोस्तों लिखा है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या सही होगा आपका दोस्तों। तो बताइए आप लोग भारत में सर्वाधिक वर्षा होती दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि ठंडा के समय में वर्षा किस राज्य में होता है दोस्तों बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रश्न है, ठंडा के समय में वर्षा कहाँ होता है किस राज्य में होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बता दीजिए। आप लोग जानते हैं तो आपको हम लेके चलेंगे कहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे 15 में क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है पृथ्वी गोल है किसने कहा था। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा है बुच्ची दोस्तों यहाँ पे 15 प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इनको पढ़ के बता दीजिए। लिखा है पृथ्वी गोल है किसने कहा था बता दीजिए, बहुत छोटा सा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे पाइथागोरस ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर सही है दोस्तों। चलिए डी वाले मेरे साथियों का सही है। तो यहाँ पे 16 में लिखा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है बता दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या सही होगा आप लोग का दोस्तों, समताप मंडल बता रहे। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही है दोस्तों, समताप मंडल। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे 17 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर बता दीजिए दोस्तों कितना किलोमीटर है। और 17 का क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने का पूरा चांस है। और 16 प्रश्न तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन कितने बार क्वेश्चन आ चुका है बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो 17 का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों 42 किलोमीटर का अंतर है। तो बी राइट आंसर इनका सही होगा दोस्तों 17 प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट आंसर सही है। 18 में पढ़िए। लिखा है महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है। तो दोस्तों 18 में क्वेश्चन को पढ़िए, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर डी 4000 मीटर बता रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होगा 4000 मीटर। चलिए आप याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी सही है। तो 19 में जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों बता दीजिए आप लोग। 19 का क्या सही होगा आप लोग का दोस्तों का यहाँ पे 19 में क्षोभ मंडल बताया दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके पेपर में कितने बार आया हुआ प्रश्न दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है और पूछे जाने का पूरा चांस है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी दोस्तों, क्षोभ मंडल है, ये भी प्रश्न का याद रखिएगा। तो 20 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है बता दीजिए। पृथ्वी किस दिशा में घूम रही दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है, ये आप लोग जानते फटाक से बता दीजिए, पश्चिम से पूरब की ओर। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है 20वें प्रश्न का।
तो 21 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती दोस्तों, बता दीजिए। तो 21 का राइट आंसर क्या सही होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहे दोस्तों 21 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे, परिभ्रमण बता रहे, तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही हो दोस्तों, परिभ्रमण इनका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है दोस्तों, पढ़िए अच्छे से, पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती दोस्तों परिभ्रमण, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़िए, यहाँ लिखा है पृथ्वी पर दिन और रात होता है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या सही होगा आपका, बता दीजिए आप लोग। घूर्णन या परिभ्रमण के कारण दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर सही होगा आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ए नंबर दे रहे तो यहाँ पे सही है दोस्तों। ये सब छोटा छोटा प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है पेपर में। तो चलिए यहाँ पे 23 में लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए, दिन एवं रात बराबर होती है, दिन एवं रात बराबर होती दोस्तों, पढ़िए आप लोग। 23 का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 23 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथियों का विषुवत रेखा पर बता रहे हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पे विषुवत रेखा आपके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप जरूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 24 का प्रश्न पढ़िएगा, भूपटल पर O2 प्रतिशत मात्रा कितनी है, बता दीजिए आप लोग। तो 24 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे बता रहे दोस्तों 46.6% बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में बनेगा और इनको आप नोट कर लीजिए। 24 का प्रश्न नंबर दोस्तों ये पूछे जाने का चांस है। तो दोस्तों यहाँ पे 25 में कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती दोस्तों कितना डिग्री देशांतर पर, तो बता दीजिए आप लोग। तो 25 का जो आंसर आप लोग लिख रहे दोस्तों 180 डिग्री देशांतर पर, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए यहाँ पे क्या जो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। चलिए डी नंबर इनका करेक्ट आंसर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती दोस्तों 180 डिग्री देशांतर पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 में कहता है भारत का मानक समय कहलाती दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे 26 में प्रश्न का आंसर क्या लिख रहे दोस्तों, बताते चलिए आप लोग। 26 का यहाँ पे बी दे रहे हैं, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों, यहाँ पे चलिए बी नंबर आप लोग लिख रहे दोस्तों, यहाँ पे बी आपका सही आंसर है। तो चलिए यहाँ पे बी देने वाले मेरे साथियों का करेक्ट आंसर है दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा जो समय कहलाती दोस्तों 82.5 पूर्वी देशांतर कहलाती दोस्तों 82 डिग्री। तो यहाँ पे 27 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों, यहाँ पे बताइए आप लोग। तो 27 में प्रश्न का राइट आंसर मैग्नीशियम बता रहे। तो चलिए दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और पेपर में देखने को मिलेगा। भूपटल में प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मैग्नीशियम पाए जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पे 28 प्रश्न में क्या कह रहा है, 28 में पढ़िए दोस्तों, विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है दोस्तों। ये प्रश्न आपके दरोगा में भी पूछा जाता है दोस्तों, बिहार एसआई में भी और बिहार पुलिस में पूछे जाने का पूरा चांस है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है, कितना किलोमीटर है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। 28 का, तो दोस्तों का यहाँ पे 28 में प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सी दे रहे दोस्तों 111.32 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होगा। तो 28 के आप लोग सी दे रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। 29 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा, समान खारपेन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए तब ऑप्शन आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन कहता है समान खारपेन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 का पढ़ के बता दीजिए क्या यहाँ पे आपका सही आंसर होता है दोस्तों 29वें प्रश्न का। चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 29 का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। 29वें प्रश्न का आंसर बता दी दोस्तों, यहाँ पे आइसोसेलाइन बता रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही दे रहे हैं दोस्तों 29वें प्रश्न का। तो यहाँ पे 30 में देखिए लिखा दोस्तों कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दे रहे हैं आप लोग बता दीजिए 30 का लिख कर। तो दोस्तों गोरे बता रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे 31 में, लिखा है पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं दोस्तों, सूर्य बता रहे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सूर्य करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है दोस्तों सूर्य, यहाँ पे याद रखिए। छोटा सा प्रश्न था। 32 में लिखा है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का दोस्तों पूछे जाने का पूरा चांस है। आपका जो राइटिंग आ रहा है दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं यूरेनियम डेटिंग बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पे बी आपका राइट है, यहाँ पे सही होगा आंसर दोस्तों यूरेनियम डेटिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपके लिए यहाँ पे क्या जो सही है। पृथ्वी का आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों यूरेनियम डेटिंग का हम लोग विधि उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे 33 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों पृथ्वी 1 घंटे में घूमती दोस्तों कितना देशांतर, तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बता रहे दोस्तों यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर घूमता दोस्तों 1 घंटे में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता दोस्तों। ये भी प्रश्न याद है कि छोटा सा प्रश्न पूछे जाने का पूरा चांस है।
तो यहाँ पे 34 का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप जो है यहाँ पे ताप कितना कम हो जाता है दोस्तों बता दीजिएगा। तो 34 प्रश्न का राइट आंसर क्या लिख रहे दोस्तों बता दीजिए आप लोग। यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस बता रहे, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो 35 में कहता है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान कितना की वृद्धि होती है दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो 35 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस बता रहे, तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो 36 में क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है बता दीजिए आप लोग। तो 36 का भी प्रश्न पूछे जाने का चांस है। तो यहाँ पे ओजोन परत बता रहे दोस्तों, ओजोन परत, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपके लिए राइट आंसर है। पृथ्वी का सुरक्षा परत कहते हैं दोस्तों ओजोन परत को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। तो चलिए 37 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 3-4 प्रश्न और बाकी है, इनको भी कवर करके ही जाइएगा दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, ये दोस्तों बार प्रश्न आया हुआ है और पूछे जाने का पूरा चांस भी है 37 का। तो दोस्तों यहाँ पे लंदन बता रहे, तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती, लंदन से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही होगा दोस्तों, यहाँ पे याद आप जरूर रखिएगा। तो दोस्तों 38 में क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है बता दीजिए आप लोग। तो 38 का क्या सही दीजिएगा दोस्तों आप लोग, डॉप्सन बता रहे, तो यहाँ पे सी आपके लिए यहाँ पे क्या जो है राइट आंसर सही होगा डॉप्सन। चलिए हम लोग चलेंगे 39 में। तो 39 में कह रहे हैं दोस्तों रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो 39 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथियों मेरे दोस्तों का क्या सही आंसर होगा, आयन मंडल दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा आयन मंडल। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न फिर कह रहे दोस्तों, ये तीन टॉपिक से दोस्तों प्रश्न जरूर बनता है, आप लोग याद रखिएगा और अच्छे से पढ़ के कवर करके ही जाइएगा। तो 40 में कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी पर अपसोर की स्थिति को होती दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा आपका 40, 41 दोस्तों और 42 तीनों प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, 3 में से एक प्रश्न आपको दिखेगा पेपर में। तो 40 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे 3 जनवरी बता रहे अपसोर, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिए 3 जनवरी को हम लोग अपसोर तिथि यहाँ पे होती दोस्तों। यहाँ पे लिखा अपसोर, यहाँ उपसोर था उपसोर, यहाँ पे अपसोर लिखा दोस्तों, यहाँ पे 41 में अपसोर बता दीजिए दोस्तों किस तिथि को होती है बता दीजिए। तो 41 का क्या सही दीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 4 जुलाई को। तो चलिए याद रखिए 3 जुलाई और 4 जुलाई को। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 42 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात का बराबर होती है दोस्तों बता दीजिए। 42 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे क्या सही दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे तो दोस्तों ए बी दोनों, यहाँ पे 23 सितंबर और 21 मार्च को, तो यहाँ पे डी आपके लिए यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो एक 43वें प्रश्न को पढ़िए, 2 प्रश्न लास्ट है, 43-44 आपका क्लास समाप्त होगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर होती दोस्तों, तो 43 का राइट आंसर क्या सही होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर सही है। तो याद रखिए 4 मिनट यहाँ पे सही होगा, 4 मिनट दोस्तों 1 देशांतर के बराबर होता है। तो 44 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देने वाले मेरे साथियों लिथोस्फीयर बता रहे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो लिथोस्फीयर। तो चलिए यहाँ पे डी देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको हम टोटल करवाए थे कितना, आपको टोटल आज करवाया गया था 44 प्रश्न दोस्तों, 44 में से कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और आज का सेशन पहले तो बता दीजिए कैसा लगा दोस्तों पढ़कर, तो सेशन अच्छा लगा दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों मेरे मित्रों को दिल से धन्यवाद करेंगे। और अभी भी सेशन को लाइक ना किए तो कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए, अपना भाई बहन को शेयर करते हुए। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद फिर से सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।